राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए जनता को लुभाने की कोशिश की, मगर सपा ने फैजाबाद अयोध्या सीट जीतकर बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे को फेल कर दिया। मगर अब ऐसा लगता है कि अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को गहरी चोट दी है और अब बीजेपी अपने इस हार का हिसाब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से करना चाहती है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। राजनीतिक बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस बार के उपचुनाव में बीजेपी अवधेश प्रसाद को उन्हीं के घर से यानी मिल्कीपुर से ही मात देने के फिराक में है। मतलब अयोध्या का बदला अब मिल्कीपुर से लिया जाएगा। इसके लिए मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए बीजेपी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी अब शुरू हो गई है। पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण को करीब से समझता हो और उसके लिए फिट बैठता हो। साल 2008 के परसिमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसके बाद वर्ष 2012 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक बने। फिर 2017 का चुनाव हारने के बाद वो दोबारा 2012 में मिल्कीपुर सीट से विधायक बने, लेकिन अब 2 साल के बाद 2024 के चुनाव में फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। पारसी समाज से आने वाले अवधेश अब अयोध्या के नए सांसद बन गए हैं और उन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव में यहां एक बार फिर सपा और बीजेपी के बीच सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। मगर सियासी जानकारों का मानना है कि उपचुनाव में जिस तरह से सपा को जीत मिलती रही है, उसके चलते बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना इतना आसान नहीं होगा। मगर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।